नाजरीन आदाब, मैं यमन ख़ान आप सभी को प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीक़ी में खुशामदीद कहती हूँ। हमेशा की तरह सूफियाना कलाम व मौसीक़ी में हम आपके सामने वली अल्लाहों का ज़िक्र रखते हैं, उसके साथ साथ उनके दरगाहों की ज़ियारत करवाते हैं और ख़ूबसूरत कलाम सुनवाते हैं। आज की किस्त में हम जियारत करेंगे हजरत अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की और बताएंगे आपको उसकी अहमियत। बताएंगे आपको मार्फत की अहमियत सूफी फलसफे में। और हामिद साबरी साहब आपके पेश नजर करेंगे एक कलाम। आइए आज ज़ियारत करने चलते हैं हज़रत अलाउल हक पांडवी अलैह रहमत की, जिनका मज़ार पांडु शरीफ मगरबी बंगाल में मौजूद है। हजरत अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर खुदा से बेलौस मोहब्बत और पीरो मुर्शीद से इश्क की सूफी रिवायत साफ दिखाई देती है। आइए आज इश्क व अकीदत में डूबे हुए ज़ायरीन की तादाद में हम भी शामिल हो जाएं और इस सूफियाना माहौल में पूरी तरह से खो जाएं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है इस दरगाह के इमाम साहब। आइए इनके साथ कुछ बातें करें। इमाम साहब, हमें हज़रत अलाउल हक पांडवी अलैह रहमत के मकाम के बारे में कुछ बताएं। और ये सरकार मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये बहुत बड़े अल्लाह के नेक वली हैं, अल्लाह के नेक बरगुज़िदा बंदा है। इन्होंने लाहौर से खुदा के हुक्म से सरज़मीन बंगाल के धरती में आए और यहाँ आने के बाद जो इस्लामी तबलीग फैलाते रहे, लोगों को जो है अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहे। और इसी तरह उनकी यहाँ शोहरत बहुत हुई है बंगाल के, इसमें जो है आपकी बहुत शोहरत थी, बहुत बड़ा आपका चर्चा था कि सरकार मखदूम अलाउल हक पांडवी एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। दूर दराज से लोग उनके पास आते थे, जिनको जो फैज़ लेना था बाबा से अपना हासिल किए चले जाए और फिर बाबा यहाँ चले। लगभग आप ये आस्ताना 700 साढ़े 700 साल पहले की बात है। हाँ, इससे पहले ही आप यहाँ आए थे और यहाँ रहे और अभी तक ही आस्ताने में रह गए। तो आप बचपन ही से सखी माने नेक आदमी थे, लोगों को दान खैरात करना, कोई गरीब आया बाबा मुझे कुछ मदद कर दे, तो आपने कभी कोई बक्सा या तजूरी नहीं खोला, भले जिस मुसल्ले पर आप बैठ के इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे, उसी के अंदर हाथ डाले दे दिया। क्या गया ये नहीं देखा, वो आदमी लेके चले गए। इसी तरह आपकी शोहरत बहुत और ज़्यादा बढ़ने लगी। मखदूम अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह बंगाल के धरती में यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ उनकी बहुत लोग इस्तकबाल किए, लोग उनकी जो है बहुत ही स्वागतम जिसे कहते हैं, हाँ, और लोग इनसे बहुत फ़ैद हासिल किए क्योंकि ये अल्लाह के वली हैं और इनके पास आए। यहाँ उनकी बहुत चर्चा था बंगाल की धरती में, मखदूम अलाउल हक बहुत चर्चा था कि इनकी करामतें ऐसी थी कि लोगों को उनकी करामत देखकर इनके पास आके जो है झुकते थे और इनसे फैज़ लेके जाते थे। जैसी बहुत सारी करामत आपको मैं बताऊं कि जब वो यहाँ आए तो इनकी मशहूर करामत ये है कि इन्होंने इतने बड़े आलिम थे कि अपने वक्त के कि उन्होंने ये कह दिया, जैसे हमारे इसमें पीरी मुरीदी का एक सिलसिला होता है कि मुरीद होना, तो इन्होंने बैत नहीं हुआ था। इनका कौल था कि यहाँ पानी गर्म है, उस पानी में वज़ू बनाए, फिर हमसे जो है आके हम सवाल करेंगे, उन सवालों का जवाब दे, फिर हमें बैत करे। तो यह बहुत सारे वली आए अपने ज़माने में, लेकिन कोई इनके सवालों का जवाब दे नहीं पाए, तो उनकी वलायत को, इल्म को छीन लेते थे आप। इतने बड़े वली थे आप। आखिर में हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब देहली रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अखी सिराज आइन हिंद को भेजा, कहा कि जाके इनको बैत करो। तो इन्होंने आए, इनको उनके गर्म पानी से वज़ू भी बनाया और इनके सवालों का जवाब भी दिया, फिर इनको बैत किया। उनमें सिर्फ निज़ाम हज़रत अखी सिराज अकेले नहीं, बल्कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज भी तशरीफ़ लाए हैं, बा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ लाए हैं, बा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेहरुली उन्होंने भी तशरीफ़ लाए हैं,
हुज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया खिशराज आनी निज़ामुद्दीन औलिया महबूब अली उन्होंने भी तशरीफ लाए, तब जाके हज़रत आखिर शराज इनको बैत फरमाए, क्योंकि ये बहुत बड़े वली थे ना, और अपने वक्त के लोग जिनको चाहते थे। और भारत हिंदुस्तान में इनका ये लक़ब है कि ये मखदूमुल आलम है। इमाम साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। वक्फे के दूसरी तरफ लुत्फ फरमाए एक कलाम का मशहूर कव्वाल हामिद साबरी निज़ामी की आवाज़ में। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमा।
या मेरे वारिस अरे हाजी वारिस मेरे हाजी वारिस मेरे हाजी वारिस ओ मेरे हाजी वारिस अरे हाजी वारिस साया अहमद सरकार मुबारक प्रोफेसर साहब, इल्म तसव्वुफ में सलूक के क्या मायने हैं और क्या ये एक इस्तिलाह है? देखिए, सलूक जो है ज़ाहिर है तसव्वुफ का एक इस्तिलाह है, और सलूक का मतलब ये होता है कि जैसे तसव्वुफ में मुख्तलिफ जो तरीक़े होते हैं जो सूफिया अपने शागिर्दों को बताते हैं, और इसके ज़रिए उनके रूहानी मरातिब जो है वो तय होते हैं कि कब किसको किस तरह की चीज़ों से आशना करना है और कौन किस चीज़ का मुतहम्मिल है, वो इसी सलूक के ज़रिए हम समझते हैं, या सूफिया के यहाँ ये एक रवायत है, और ये खालिस मुतसव्विफ़ाना और आरिफाना तरीक़ा है जो उनके यहाँ राइज है, और ये सूफ़ी बुज़ुर्ग अपनाते हैं इसे। नाजरीन, अब हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद फिर आएंगे आपके साथ बहुत जल्द, कहीं जाइएगा नहीं। हासिल है अगले हिस्से में सुनिए एक और सूफियाना कलाम। तस्कीने जा मुझे आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमान। तस्कीने जा मुझे जिस दिन से मिल गया है तेरा आसता मुझे। दामन न छोड़ूंगी मैं किसी तरह आपका जी। दामन न छोड़ूंगी मैं किसी तरह आपका सरकार चाहे छूट दे सारा जहां
तस्कीने जा मुझे, जा मुझे जिस दिन से मिल गया है तेरा आस्था, झुक कर सलाम करता है सारा जहां मुझे, हाँ मुझे हो, झुक कर सलाम दिया मुझको, दिया है तेरे करम ने, ये क्या मुझे हासिल है तेरे इश्क में तस्कीने जा मुझे, हासिल है तेरे इश्क में जा मुझे, जिस दिन से मिल गया है तेरा आस्था मुझे, हासिल है तेरे इश्क में तस्कीने जा मुझे। आज हमने देखी बंगाल के कस्बे मालदा में क़याम एक दरगाह हजरत अलाउल हक पांडवी की और बताई उसकी अहमियत सूफिया तारीख में। हमें यकीन है कि आपको हमारी ये किस्त पसंद आई होगी। अगले हफ्ते हम आपको लेके चलेंगे तहजीब व अदब के शहर लखनऊ, दिखाएंगे वहाँ के रंग और जियारत करेंगे हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की।